मेरे साथ वीरपाल जी हैं। हमने न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में अपना स्टॉल लगाया था। वहाँ पर ये चाय पिलाने का सर्विस दे रहे थे। उसी सिलसिले में हमारी इनसे मुलाकात हुई। उनको ये जो पुस्तक संतुलित समाज की बहाली जब इन्होंने देखी तो इनका सवाल था कि क्या समाज में संतुलन वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो मैंने वीरपाल जी को कहा कि आ सकता है। उन्होंने कहा कि कैसे आ सकता है, अभी तक तो संभव नहीं हुआ, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। तो मैंने इनको बताया कि जब ये पुस्तक पढ़ेंगे इस पर पूरा समाधान दिया हुआ है। इनकी रुचि पुस्तक में पड़ गई तो हमारी एक डील हुई कि वीरपाल जी आप चाय पिलाओगे, जितने चाय के कप के आपका पैसा बनेगा उसके बदले में आपको किताब देंगे। इनकी किताब पढ़ने की रुचि वही यही से दर्शाती है कि इन्होंने फटाफट कहा कि हाँ ये ठीक है कि मैं चाय के कप जो है आपको सप्लाई करता रहूँगा, जैसे पैसे पूरे हो जाएंगे मेरे को किताब दे दीजिएगा। तो चाय के पैसे पूरे हो गए हैं। तो आज मेरे को बड़ा ऑनर, गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग भी भारत में हैं जिनका इतना ज़्यादा रुचि है ऐसी किताबें पढ़ने की और समाज को सुधार करने की। किसी ना किसी तरीके से ये समाज सुधरे जहाँ पे अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और गरीब अमीरी के फासले बढ़ते हुए से जो लोगों का शोषण हो रहा है, एक बराबर के नागरिक को बराबर नहीं माना जाता। गरीब कहीं का कहीं पिसता रहता है, अमीर कहीं का कहीं पहुंच जाता है और अमीर अपने पैसे के बल पे पूरे समाज की व्यवस्था को खरीद के आम आदमी का शोषण करता है। तो आज मेरे को गर्व महसूस हो रहा है, बड़ा ऑनर महसूस हो रहा है वीर सिंह जी को ये पुस्तक देते हुए। वीर जी ये किताब आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए आपको कैसे लगा ये सारा। सर धन्यवाद इसके लिए। जो जिस काम को आप करने को आप कर रहे हैं उससे समाज में खुशहाली और प्रसन्नता आएगी और ये काम समाज में होते रहने चाहिए और जिससे कि हमारा जो है देश भी बढ़े और हमारे जो गरीब लोग हैं वो भी इसको पढ़ करके करके में जो उनमें भी कुछ जागरूकता आए, जिससे कि उनके भी बच्चे कुछ पढ़ लिख के बने और कुछ अपना समाज में अपना स्थान ग्रहण करें। तो ये जो है इन्होंने ये जो किताब है इसमें जो है इसी प्रकार का जो है विवरण दर्शाया गया है, जिससे कि समाज में खुशहाली आए और सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे जो है कार्य होते रहने चाहिए, जिससे कि समाज में पूरी तरह से सभी प्रसन्न रहें और सभी खुश रहें। मानव जीवन जो इतना परेशान है कि दुखों का भंडार है, मनुष्य जो है, तो इस मनुष्य की जो दुखों का निवारण है इन्हीं चीज़ों से हो सकता है। तो इसके लिए हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए कि जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। इससे समाज में गौरव सभी का बढ़ेगा, समाज का भी बढ़ेगा, देश का भी बढ़ेगा और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी का बढ़ेगा। तो इसके लिए हम इनका जो हार्दिक आभारी हैं। जो और इसे हम भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जो है यही जो सोशल वर्किंग चल रही है, तो ये सबको सोशल वर्किंग में जाना चाहिए और उससे हमारे जो है बिना सोशल वर्किंग में जाने से, बिना सोशल वर्किंग में जाए कुछ समाज का उद्धार, देश का उद्धार, प्राणी का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो नहीं संभव है, इसी से संभव है। तो हमें बड़ी खुशी है कि जो ये इस तरह की जो है पुस्तकें बनी और समाज में वितरण की जा रही हैं और पूर्ण रूप से तन मन धन से लगे हुए हैं करके में जो है। तो ऐसे ही महापुरुष आते रहने चाहिए समाज के अंदर, जिससे कि हमारे समाज और देश और संसार में खुशहाली आए। संसार में तो पहले हमारे देश में ही आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़ी बहुत त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को बड़ी कठिनाई से काटा जाएगा। संभव तो है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। तो हमें बड़ी खुशी है इसके लिए जो ये कदम उठाए जा रहे हैं और ये वो चलाई जा रही है, क्या बोलना चाहिए इसको, मुहिम 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 जो है ये चलाई जा रही है। तो इनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो वीरपाल जी ये पुस्तक जो है ये अमीरी गरीबी के फासले से, जो बच्चे हैं बच्चों का कोई कसूर नहीं है अपने माँ बाप की गरीबी में। तो बच्चा माँ बाप की गरीबी की वजह से जो संतान भुगता है, जो कष्ट भुगता है, उसकी कौशल का विकास नहीं हो पाता। ये पुस्तक कहती है कि जब बचपन में ही असमानता शुरू होगी तो बड़े होकर वो असमानता खत्म नहीं हो सकती। तो बचपन में बच्चों को बराबर कर दो,
सब बच्चों को बराबर के साधन दो, सब बच्चों को बराबर की सपोर्ट दो, ताकि सारे बच्चे अपने कौशल का विकास कर सकें, बराबर के उनको मौके मिले आगे बढ़े के। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करने वाला आगे निकल जाए, जो कम करने वाला पीछे रह जाए, वो अलग बात है। पर अगर मंच ही आसमान होगा, कोई कुएं में खड़ा है, कोई लेकिन जमीन पे खड़ा है। लेकिन सर मंच पर सब बराबर हो जाते हैं और होते भी हैं, लेकिन घर जाके समाज में जाके वहाँ फिर उनको फिर तोड़ दिया जाता है कहीं में। ऐसा नहीं है, हम समाज की बात कर रहे हैं कि जो समाज का मंच है, घर का मंच नहीं, समाज का मंच, समाज का मंच बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा है वो माँ बाप की संतान ही केवल नहीं है, वो देश का नागरिक भी है। तो बच्चे को अगर माँ बाप गरीब हैं, साधन नहीं दे पाते हैं, या माँ बाप मर जाते हैं, बच्चा अनाथ हो जाता है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो क्या वो देश का नागरिक नहीं है? उस बच्चे को देश के नागरिक के नाते क्या मिलेगा? ये पुस्तक उसके बारे में सारी चर्चा करती है। और जो इस पुस्तक में समाधान दिया है वो बड़ा ही कानून के तरीके से दिया गया है कि कानून क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, और लोकतांत्रिक परंपरा असल में क्या होती है। और बाकी इसके बाद इसमें चर्चा की गई है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, सांस्कृतिक मूल्य क्या कहते हैं। जब ये सारे मूल्य पढ़ लोगे जो इसमें समाधान दिया हुआ है, उसके उस समाधान पर किसी को सवाल उठाना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी नागरिक ये नहीं कह पाएगा, क्योंकि सारे बच्चे में बराबरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बच्चे को बराबर भगवान की संतान मानते हैं। तो जब बच्चे बराबर के इन संतान है एक, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है। तो समाज के भविष्य को कैसे खराब किया जा सकता है? तो बच्चों में असमानता किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए, उनको बराबर आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। यही पुस्तक लॉजिकल वे में, एक तार्किक वे में आगे बढ़ती है और उसका तार्किक उत्तर देते हुए समाधान की ओर जाती है। इस समाधान के बाद मेरे को पूरा यकीन है कि इस देश में अमीरी गरीबी के बच्चों के अंदर जो असमानता वो खत्म हो जाएगी। सारे बच्चों को जब बराबर का मौका मिलेगा, तो जो कष्टों की बात आपने कही है, मानव जीवन में बड़े कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसे से, हमारे ही समाज के संसाधन से कुछ लोग बहुत अमीर बनते जा रहे हैं, और जिनको हम टैक्स के पैसे से तनख्वाहें दे रहे हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से अमीर हो रहे हैं। ये तभी बंद होगा जब हम लोग जागरूक होंगे, जिनको व्यवस्था के बारे में पता चलेगा कि हमारे देश की असल व्यवस्था क्या है। जब आप जैसे लोग जागरूक हो व्यवस्था जाएंगे। का तो पता चल रहा है, लेकिन जो हाई कमान है, जो वो नहीं, नहीं। वो ऐसा है कि उस व्यवस्था पे चेक सिस्टम नहीं है। इस पुस्तक के बाद आपको पता चल जाएगा उस व्यवस्था पे चेक सिस्टम कैसे लगाना है कि वो गलत कर ही नहीं पाएंगे। जो जैसे ये नेशनल बुक फेयर का समझ गया। थीम था, हम भारत के लोग, जब कोई मंत्री आता है तो हम भारत के लोग कहाँ जाते हैं? हमें साइड में कर दिया जाता है। ये पुस्तक बताती है कि हमारे भारत के लोगों की पावर की असल में क्या है और कैसे इस्तेमाल करनी है। कैसे अभी तक हमने इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं की। जब उसको हम जान जाएंगे इस्तेमाल कैसे करना है, तो हम रोक लगा सकेंगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत नीतियां बन रही हैं, जब रोक लग जाएगा, उनको डर पड़ जाएगा, तो वो गलत नीतियां बना ही नहीं पाएंगे, ना ही भेदभाव कर पाएंगे। उससे समानता आएगी आएगी, और उसके बाद जो खुशहाली है वो भी आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।